अब इजराइल के दो दुश्मनों के सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम एशिया में इजराइल बनाम ईरान और अब तुर्की का तनाव करवटें ले रहा है। एक तरफ है नेतन्याहू और ट्रंप, क्या दूसरी तरफ होंगे खामनेई और एर्दोआन? देखिए रिपोर्ट। गाजा में लाखों भूखे लोगों के लिए 57 टन सामान आसमान से गिराया गया। ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। पैराशूट के जरिए आसमान से गिरता खाने का सामान समतल हो चुके गाजा में गिरता है और फिर उस पर टूट पड़ते हैं सैकड़ों हजारों लोग जो किसी भी तरह अपने परिवार तक ये सामान ले जाना चाहते हैं। गाजा को लेकर अब इजराइल के दो दुश्मनों के सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम एशिया में इजराइल बनाम ईरान और अब तुर्की का तनाव करवटें ले रहा है। एक तरफ है नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, क्या दूसरी तरफ होंगे खामेनेई और एर्दोआन? एर्दोआन के ऑर्डर पर 2023 में कायम की गई तुर्की की नेशनल इंटेलिजेंस एकेडमी, जिसे MIA भी कहा जाता है, उसकी एक रिपोर्ट ने इजराइल ही नहीं अमेरिका तक में हलचल मचा दी है। इस रिपोर्ट में इजराइल को लेकर ऐसी बात का जिक्र है जिससे नेतन्याहू को बड़ा तनाव देने की तैयारी शुरू हो गई है। तुर्की की नेशनल इंटेलिजेंस एकेडमी की रिपोर्ट का शीर्षक है 12 दिन का युद्ध और तुर्की के लिए सबक। इस रिपोर्ट में वार्निंग दी गई है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध फिर शुरू होता है तो तुर्की को नई रणनीति तैयार करनी होगी। रिपोर्ट में लिखा है कि तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री अब विदेशी खुफिया एजेंसियों का टारगेट बन सकती है। रिपोर्ट में लिखा है कि ईरान में इजराइल के खुफिया नेटवर्क की वजह से उसे युद्ध की शुरुआत में ही बड़ी कामयाबी मिली। इजराइल को लेकर एर्दोआन को चेतावनी देने वाली नेशनल इंटेलिजेंस एकेडमी दिसंबर 2023 में कायम की गई थी और इसकी गतिविधियां देखकर पता चलता है कि एर्दोआन इजराइल के खुफिया नेटवर्क को लेकर पिछले 2 सालों के अंदर गजब एक्टिव हुए हैं। दिसंबर 2023 को तुर्की की नेशनल इंटेलिजेंस एकेडमी का गठन हुआ और जनवरी 2024 में मोसाद का बड़ा खुफिया नेटवर्क पकड़ा गया। तब मोसाद के 34 एजेंट पकड़ने का दावा किया गया था। तुर्की अब इजराइल को लेकर बहुत आक्रामक हो रहा है और इस वक्त तुर्की को जोश दिला रहा है ये धमाका। ऐसी तबाही, ऐसा कपा देने वाला ब्लास्ट एर्दोआन ने बता दिया है कि उनका बम तैयार है। ये तुर्की का वो बम है जिसका धमाका दुनिया को तब दिखाया गया जब एर्दोआन इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं। बम को जमीन पर एक रेल पर टेस्ट किया गया। देखिए कैसे एक रेलवे ट्रैक पर इस बम को लॉन्च किया जाता है। रफ्तार इतनी ज्यादा कि नजर आना मुश्किल है। ये उतनी ही रफ्तार है जितनी तेजी से आसमान से गिरता है और फिर सामने रखी 7 मीटर चौड़ी कंक्रीट दीवार पर यह धमाका करता है। अब ये वीडियो देखिए, ये बम कैसे 7 मीटर कंक्रीट की दीवार चीरकर आगे बढ़ता है। एक बंकर बस्टर की ताकत क्या होती है, ये वीडियो देखकर समझा जा सकता है। सामने रखा कंक्रीट का ब्लॉक 7 मीटर चौड़ा है और इसको भेद कर ये बम दूसरी तरफ से बाहर निकलता है। अब देखिए तुर्की के बम ने कंक्रीट के टारगेट को किस तरह तबाह किया। तुर्की का ये सुपर बंकर बस्टर बम 7 मीटर की कंक्रीट को भेद कर आगे बढ़ता है और फिर धमाका करता है। क्या ये धमाके देखकर नेतन्याहू डर जाएंगे? क्योंकि एर्दोआन की तैयारी खतरनाक नजर आ रही है। एर्दोआन के बम में इतनी आग है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस वक्त सीरिया से लेकर गाजा तक तुर्की और इजराइल आमने सामने नजर आ रहे हैं। अब देखिए एर्दोआन का दूसरा बम। इस बम को तुर्की की एयरफोर्स कैसे इस्तेमाल करेगी, इसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। तुर्की ने इस बम को अपने F-16 जेट पर लगाया है और जमीन पर इसके टेस्ट भी किए गए। जब टरमैक पर खड़े एक F-16 से इस बम को रिलीज करने की प्रैक्टिस की गई। तुर्की ने 2 बम तैयार किए हैं। एक का नाम है हयालत, तुर्की की भाषा में इसे भूत कहा जाता है। दूसरे बम का नाम है गजब यानी गुस्सा। एर्दोआन पूरी दुनिया को तुर्की का बनाया गया भूत बम भी दिखा रहे हैं।
और गजब यानी गुस्सा भी दिखा रहे हैं। ये दोनों कन्वेंशनल यानी गैर परमाणु बम हैं। ये दोनों बंकर बस्टर बम हैं और दोनों ही करीब 1000 किलो वजन के हैं। ये दोनों ही बम बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। दोनों ही F-16 जैसे विमान से लॉन्च किए जा सकते हैं। गजब बम जिसके तुर्किश भाषा में मायने होते हैं गुस्सा। क्या ये एर्दोआन का गुस्सा है जो इजराइल पर फूटेगा? माना जा रहा है कि तुर्की के दोनों बम अब एर्दोआन को बड़े युद्ध के लिए तैयार कर चुके हैं। तुर्की का दावा है कि गजब बम 2 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ तबाह कर देगा। यह अमेरिका के MK-84 और मार्क 84 बंकर बस्टर से 3 गुना ज्यादा ताकतवर बताया जा रहा है। नेटो देशों के मुख्य हथियारों में से एक MK-84 बम 3.5 मीटर चौड़ी कंक्रीट को भेद सकता है, जबकि तुर्की का गजब बम 7 मीटर चौड़ी कंक्रीट को चीर कर दिखा चुका है। दोनों ही बम का वजन 1000 किलो से कुछ ही कम है। दोनों को विमानों से लॉन्च किया जाता है। धमाके के दौरान गजब बम से करीब 10,000 बॉम्बलेट्स यानी विशेष घातक कण चारों तरफ फैल जाते हैं। ये कण 10 अलग अलग तरह के घातक टुकड़ों में बदलकर भयानक तबाही फैलाते हैं। गजब बम को सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री में एक क्रांति कहा जा रहा है और इसमें एर्दोआन का जोश बहुत बड़ा हुआ है। जून 2025 में तुर्की के राष्ट्रपति रजिब तैयब एर्दोआन ने कहा था कि वो तुर्की की सेना को इतनी ताकतवर बनाना चाहते हैं कि कोई देश उस पर हमले की हिम्मत ना करे। सवाल है क्या एर्दोआन का ये मैसेज इजराइल के लिए माना जाए, क्योंकि तुर्की अब ऐसे बम और मिसाइल तैयार कर रहा है जिसके दायरे में इजराइल आराम से होगा। आखिर क्या चल रहा है तुर्की में? कुछ दिन पहले ही तुर्की ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया को दिखाई थी। इस्तांबुल में अंतर्राष्ट्रीय हथियार मेले में तुर्की ने वो मिसाइल दिखाई जो आवाज से 5 गुना तेज रफ्तार से हमला करती है। यह है तुर्की की टाइफून ब्लॉक 4 मिसाइल, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसे तुर्की की मिसाइल बनाने वाली कंपनी राकेस्तान ने तैयार किया है। इस मिसाइल की रफ्तार है 6000 किलोमीटर प्रति घंटा। यह मिसाइल 1 सेकंड में 1666 मीटर की दूरी तय करती है। एर्दोआन का मूड युद्ध का नजर आ रहा है। उनकी सेना बहुत कुछ करने जा रही है। ये खतरा नेतन्याहू को भी नजर आ रहा है। ईरान के बाद अब तुर्की और इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है। इजराइल में माना जा रहा है कि तेजी से उभरता हुआ तुर्की उसके लिए नया खतरा बनता जा रहा है और ये खतरा ईरान से भी बड़ा हो सकता है। एर्दोआन के नए नए बम इसकी वजह माने जा रहे हैं। सिर्फ 24 घंटे के इजराइल के हमलों में 83 लोगों की मौत हुई, जबकि 550 से ज्यादा लोग घायल हो गए। गाजा की तबाही की हर जानकारी ट्रंप तक भी पहुंची है, क्योंकि ये तब हुआ जब ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ने गाजा का दौरा किया ताकि वहां के हालात पता चल सके। I spoke to Steve Witkoff. He had a great meeting with a lot of people, and the primary meeting was on food. And he also had some other conversations that I'll tell you about later. But he had a meeting on getting the people fed, and that's what we want. संयुक्त राष्ट्र ने गाजा का एक डराने वाला वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में फिलिस्तीनी नागरिकों को खाना बांटे जाने के दौरान गोली चलती हुई देखी जा सकती है, यानी भूख से बचने के लिए लोग गोली की बौछार के बीच जाने को मजबूर हैं। Today we went on a mission to pick up food supplies from Kerem Shalom. We faced several constraints, although they weren't as severe as they had been previously. One of the constraints that we faced was waiting about 2.5 hours at an Israeli forces checkpoint, which by the time we were allowed to pass, we were met on the road by tens of thousands of hungry and desperate people who directly offloaded everything from the backs of our trucks. तुर्की तो है ही, अब नेतन्याहू के सामने फिर से 2 मोर्चे सुपर एक्टिव हो सकते हैं। एक तरफ है यमन और दूसरी तरफ है ईरान। दोनों ही फ्रंट इजराइल के खिलाफ युद्ध के लिए दोबारा तैयार हो रहे हैं। यमन में हजारों लोग आए दिन सड़कों पर उतरकर युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू के लिए फिक्र वाली खबर ईरान से है, क्योंकि ईरान की सड़कों पर अब
आर या पार का नारा लगाया जा रहा है। क्या नेतन्याहू इन दोनों मोर्चों पर फिर से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या ये डबल ट्रिगर इजराइल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है? वहीं तीसरा फ्रंट सीरिया भी बन सकता है, जहां जुलानी को रोकने के लिए इजराइल सीरिया की राजधानी दमिश्क पर बमबारी कर चुका है। तब दमिश्क में रक्षा मंत्रालय पर भी बम गिराए गए और इस वजह से जुलानी के कई खास अधिकारी भी मारे गए। अब इसी को देखते हुए एर्दोआन और इजराइल आमने सामने नजर आ रहे हैं। Suriye'nin parçalanmasına dün rıza göstermedik. Bugün de yarın da kesinlikle rıza göstermeyiz. Suriye'nin toprak bütünlüğü özellikle Ramına, güneyi ile kuzeyi arasında koridor açma hayali kuranlar emellerine Allah'ın izniyle ulaşamayacaklardır. दमिश्क पर हुए हमलों के बाद ट्रंप सुपर एक्टिव हुए थे और उनके कहने पर ही नेतन्याहू ने बमबारी रोकी थी, लेकिन तब तक सीरिया का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। तुर्की को भी एहसास हो गया कि ईरान और सीरिया के बाद अब इजराइल की नजर तुर्की पर हो सकती है। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन कह चुके हैं कि सीरिया को कमजोर करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने तो यहां तक कह दिया कि तुर्की हमला करने में देरी नहीं करेगा। यानी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री तुर्की अब पूरी तरह इजराइल को अपने टारगेट पर ले चुका है। इजराइल कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है या फिर युद्ध का खतरा लगातार मंडरा रहा है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के साथ साथ इजराइल दक्षिण लेबनान में भी एयर स्ट्राइक कर रहा है और यमन से भी आए दिन इजराइल पर मिसाइल अटैक होते रहते हैं। और ईरान ने भी कह दिया है कि इस बार वो इजराइल को बख्शेगा नहीं और तेल अवीव से लेकर हाइफा को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। सवाल है कि अगर इजराइल और ईरान का युद्ध फिर शुरू होता है तो क्या तुर्की भी उसमें शामिल हो जाएगा और फिर क्या इजराइल के सामने होंगे दो फ्रंट? इसे देखते हुए पश्चिम एशिया में अगस्त का महीना बहुत अहम होने जा रहा है। सबकी नजर गाजा पर है।